आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 11वें दिन भी जंग जारी है और जब ये जंग 11 दिन से लगातार जारी है तो अब उन देशों को ढूंढा जा रहा है जो अपनी दरोगागिरी दोनों देशों पर झाड़ करके दोनों देशों को समझा बुझा सके कि भाई अब ये जंग रुक जानी चाहिए, जिसमें अमेरिका ने अपने पिट्ठू देश इजराइल को पुतिन को समझाने के लिए फ्रांस भेज दिया है, जहां पुतिन की मुलाकात जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से हुई है। और नफ्ताली बेनेट और पुतिन की इस मुलाकात ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि जंग के दौरान ये मुलाकात कई सारे सवाल खड़े करती है। तो वहीं रूसी एजेंसी लगातार ये दावा कर रही है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अमेरिका और यूक्रेन ने हायर किया है पुतिन की हत्या करने के लिए। उस दौरान इस मुलाकात का होना कितने सारे सवाल खड़े करता है और क्या दावे रूसी एजेंसियों की तरफ से किए जा रहे हैं, यह साफ शब्दों में समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में जंग होती है तब दोनों देशों से जिस देश के संबंध अच्छे होते हैं वो आगे आकर के दोनों देशों में सलाह मशवरा करवाता है। तो वहीं इजराइल के तमाम संबंध जो हैं वो यूक्रेन से भी अच्छे, रूस से भी अच्छे। तो पुतिन के सामने नफ्ताली बेनेट गए हैं। इससे पहले भारत सरकार ने यह कोशिश की और तमाम मुल्कों ने यह कोशिश की। पुतिन ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया कि अगर कोई तीसरा देश हस्तक्षेप करेगा तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। न्यूक्लियर बम की धमकी जो है लगातार पुतिन की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में कैसे हवाइयां उड़ी हुई थी इजराइल की, पुतिन के सामने इन चीजों को देखना समझना जरूरी है। आपको बताते चलें कि आखिरकार इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें अहम रखी गई हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने शनिवार को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच जारी यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। इजराइल के पीएम की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इजराइल इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। इजराइल के अमेरिका से करीबी रिश्ते हैं, साथ ही रूस से भी उसके रिश्ते काफी अच्छे हैं। इजराइल में बड़ी संख्या में रूसी आबादी भी रहती है। नफ्ताली बेनेट ने साफ तौर पर यह कहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की। सीएनएन के मुताबिक इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने बताया कि यूक्रेनी नेतृत्व को पुतिन के साथ बेनेट की बैठक के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था और इसका समर्थन कर रहा था। मॉस्को में बैठक के बाद बेनेट जर्मन चांसलर ओल्फ शॉल्ट्स के साथ बैठक के लिए बर्लिन के लिए रवाना हो गए। 3 दिन पहले भी बेनेट ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत करवाई थी। जेलेंस्की ने इजराइल युद्ध विराम लाने के प्रयासों में मध्यस्थता करने की अपील की। बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा की है। हालांकि बेनेट ने खुद रूस या पुतिन की सीधे आलोचना से परहेज किया है। इजरायली सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के मॉस्को के सैन्य समर्थन को सहमति देता रहा है, जहां वे नियमित रूप से ईरानी और हिजबुल्ला सैन्य ठिकानों पर हमला करता है। मॉस्को के साथ लगातार संपर्क से रूसी और इजरायली सेनाओं की गलती से आमने सामने आने वाले टकराव का खतरा कम रहता है। हालांकि वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हिब्रू भाषा में ऑनलाइन पोस्ट करते हुए कहा है कि रूस के आक्रमण के जवाब में यहूदियों से आवाज उठाने की अपील के साथ समर्थन की मांग थी। जेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं, कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने। 44 साल के जेलेंस्की ने 2020 में टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया था कि उनकी साधारण यहूदी परवरिश रही है। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के अधिकांश यहूदी परिवार बहुत धार्मिक नहीं थे। यूक्रेन के
अधिकारी डेविड अरखमिया ने शनिवार को बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता सोमवार को होगी। अरखमिया यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सर्वेटे ऑफ द पीपुल्स पार्टी के संसदीय दल के प्रमुख और रूस के साथ बातचीत के लिए देश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं। सोमवार को अब मीटिंग होगी, खासतौर पर रूस के बीच, यूक्रेन के बीच, जिसमें इजराइल हस्तक्षेप कर सकता है, जिसकी जानकारी सामने आई है। इसी मुलाकात से पहले ये दावा रूस की खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया था कि मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको पुतिन की हत्या के लिए सुपारी दे दी गई है अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से। आपको बताते चले कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ये युद्ध तेज होता जा रहा है और रूस ने तेजी से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और अब उसकी नजर देश की राजधानी कीव पर है। इसी के साथ साथ इससे पहले अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना से सांसद लिंडसी ग्राहम ने यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए रूस के लोगों से पुतिन की हत्या करने की गुजारिश की। ग्राहम ने ट्वीट कर कहा, इसे जो लोग रोक सकते हैं वे है रूस की जनता। इसे समाप्त करने का बस एक ही तरीका है, रूस में कोई व्यक्ति पुतिन की हत्या कर दे। आप अपने देश और पूरे विश्व के लिए महान सेवा करेंगे। वहीं उनके इस बयान के बाद संसद की चौतरफा आलोचना की गई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को कहा कि वे अमेरिकी सरकार का रुख नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रशासन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के मुंह से आपने ऐसा कोई बयान नहीं सुना होगा। ये खबर हैरान कर देने वाली थी कि यहां गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल हमेशा से अमेरिका का समर्थन करता रहा है। वर्तमान में अमेरिका रूस का विरोध कर रहा है। ऐसे में इजराइल का अमेरिकी खेमे में जाते हुए यूक्रेन के साथ हाथ मिलाने की संभावना भी नजर आ रही है। दरअसल रूस की सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ हाथ मिलाया है। सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने के लिए मोसाद को सुपारी दी है। जहां इजराइल अपनी दरोगागिरी झाड़ने के लिए रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं रूसी एजेंसी ने खुल करके कहा है कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो पुतिन की हत्या कर सकती है। और जब जंग के दौरान ये मुलाकात हुई है और ये खबरें जो खुफिया एजेंसियों से बाहर आ रही हैं, ये कई सारे सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन मिलकर के पुतिन की हत्या की साजिशें तो नहीं रच रहा, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में किस तरीके से बर्बादी का हाहाकार मचेगा, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।